लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख दिस नॉन प्रॉफिट इज एक्सपेंडेड एक्सेस टू द टेक करियर्स में एक उम्मीद जगाने वाली कहानी के जरिए ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र अब सिर्फ डिग्रीधारियों या अमीर तबकों तक सीमित नहीं रह गए हैं। लेख का भाव यह है कि सही मौका और सही मार्गदर्शन मिले तो साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेख इस बात को इस्माइल फोफाना की कहानी से समझाता है, एक ऐसा शख्स जो कभी इंग्लिश न बोल पाने वाला प्रवासी डिश वॉशर था। फिर एक हादसे ने उसकी नौकरी और भविष्य दोनों छीन लिए, लेकिन गैर लाभकारी संस्था पर्सकॉल्स ने उसे बिना फीस के टेक ट्रेनिंग देकर दोबारा खड़ा होने का मौका दिया। लेख बताता है, पर्सकॉल्स जैसी संस्थाएं कम आय वाले लोगों को कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स सिखाकर सिर्फ तकनीकी हुनर नहीं देती, बल्कि रिज्यूमे, इंटरव्यू और नेटवर्किंग तक में साथ निभाती हैं। नतीजा यह है कि इस्माइल आज एक्वेंचर जैसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दे पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख का मूल संदेश यही है कि टैलेंट हर जगह है, लेकिन मौके नहीं। और अगर इन मौकों की दीवारें गिराई जाएं, तो टेक्नोलॉजी न सिर्फ करियर बदलती है, बल्कि जिंदगियां भी बदल देती हैं। लेख ये दिखाना चाहता है कि सामाजिक बराबरी की दिशा में असली बदलाव शिक्षा और अवसरों को सबके लिए सुलभ बनाने से ही आएगा। द गार्जियन में प्रकाशित लेख व्हेन इट्स डेवलपर्स वी पीपल यूजली द मनी विंस आई सॉ हाउ वन कम्युनिटी केम आउट ऑन टॉप में लेखक लंदन के बैटरसी पावर स्टेशन इलाके की एक ऐसी कहानी सुनाता है जहां आमतौर पर होने वाला खेल उलट गया। आमतौर पर जब बड़े डेवलपर्स और स्थानीय लोग आमने सामने होते हैं तो पैसा जीत जाता है और लोग हार जाते हैं, लेकिन बैटरसी में ऐसा नहीं हुआ। लेख बताता है कैसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, लग्जरी अपार्टमेंट्स, अमीरों के क्लब और चमक दमक के बीच रहने वाले पुराने वर्किंग क्लास समुदाय को बेदखल किए जाने का डर था, जैसा कि लंदन के कई दूसरे इलाकों में रीजनरेशन के नाम पर हुआ। लेकिन वेंसवर्थ काउंसलिंग और स्थानीय राजनीति ने इस बार डेवलपर्स को मजबूर किया कि वो 203 काउंसिल घर यानी सामाजिक आवास भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। लेख का भाव यह है कि सिर्फ घरों की जीत नहीं है, बल्कि इस सोच की जीत है कि शहरों के बीचों बीच मिश्रित आय वाले समुदाय बने रह सकते हैं। लेखक अपने निजी अनुभव के जरिए समझाता है कि समुदाय सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि लोगों के आपसी रिश्तों, साझा दुख सुख और पीढ़ियों की मौजूदगी से बनता है। द गार्जियन का ये लेख ये संदेश देता है, अगर स्थानीय सरकारें और समुदाय एकजुट होकर मजबूती से खड़े हों, तो मुनाफे की राजनीति को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर किया जा सकता है। और यही सीख लंदन ही नहीं, हर शहर के लिए जरूरी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हाउ चेस हेल्प मी अंडरस्टैंड ग्रीफ, इसमें लेखिका शतरंज के जरिए अपने निजी दुख, स्मृतियों और रिश्तों की घुटन को समझने की कोशिश करती हैं। लेख की शुरुआत गोवा में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मुकाबले से होती है, लेकिन जल्दी ये खेल से आगे बढ़कर जिंदगी की जटिलताओं की कहानी बन जाता है। लेखिका बताती हैं, शतरंज उनके जीवन में बचपन में उनके प्रिय पैरियप्पा के जरिए आया, जिन्होंने उन्हें एक खेल सिखाया। वही रिश्ता, वही शतरंज बाद में उनके लिए यादों और अफसोस का सबसे गहरा ठिकाना बन गया। लेख का भाव यह है, शतरंज सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक ढंग है। लेखिका जुंग जुआंग जैसे शतरंज के सिद्धांत को अपने रिश्ते और अपने शौक से जोड़ती हैं, जहां हर चाल नुकसान करती है, लेकिन चाल चलना मजबूरी है। जैसे उनके और उनके पैरियप्पा के रिश्ते में कोई एक बड़ा झगड़ा नहीं था, बस धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई। मौत के बाद जो पछतावे, अधूरी बातें और छोटे छोटे विवरण रह जाते हैं, वही असली दुख बनते हैं। अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है, शोक हमेशा जोरदार तूफान की तरह नहीं आता, कई बार वो धीरे धीरे भीतर रिसता रहता है।
शतरंज की बिसात लेखिका के लिए उस शौक का समझने का जरिया है जहां हर चाल दर्द देती है, लेकिन खेल चलता रहता है। ये लेख हमें याद दिलाता है, रिश्तों का सार अक्सर बड़ी बातों में नहीं, बल्कि बेकार से लगने वाली छोटी यादों में छिपा होता है। जैसे एक टूटा हुआ प्लास्टिक का घोड़ा जो जिंदगी भर साथ चलता है। डॉन में प्रकाशित लेख रिफ्लेक्शन ऑन 2025 में साल 2025 को पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा गया है। लेख की शुरुआत में कहा गया है ये साल पाकिस्तान के आत्मविश्वास और अंतर्राष्ट्रीय हैसियत के हिसाब से अहम रहा, क्योंकि भारत के साथ हुए सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तान ने खुद को बड़े और संसाधन संपन्न देश के सामने खड़ा दिखाया। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर आरोप लगाए, लेकिन इस बार दुनिया ने भारत के दावों का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान की निष्पक्ष जांच की पेशकश को भारत ने ठुकराया और मई में सैन्य कार्रवाई की, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया। ये लेख बताता है 2025 में पाकिस्तान ने कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी कुछ बढ़त बनाई। सऊदी अरब के साथ पारस्परिक रक्षा समझौता, अमेरिका के साथ जमी बर्फ का पिघलना, चीन के साथ रक्षा सहयोग और सीपेक के दूसरे चरण की शुरुआत, साथ ही ईरान, बांग्लादेश और मध्य एशियाई देशों से रिश्तों में गर्माहट। इन सबको लेख पाकिस्तान के पक्ष में जाता हुआ माहौल मानता है। साथ ही चेतावनी भी देता है कि अफगान तालिबान के साथ बिगड़ते रिश्ते और भारत द्वारा छद्म युद्ध की आशंका आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती है। लेख का आखिरी हिस्सा घरेलू हालात पर ठहर कर सोचने की बात करता है। डॉन के मुताबिक महंगाई में कमी, विदेशी भंडार में बढ़ोतरी और डिजिटलीकरण जैसे संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन बेरोजगारी, बाढ़ से तबाह कृषि, आतंकी हिंसा और स्थानीय शासन की कमजोरी जैसी समस्याएं अब भी गंभीर हैं। कुल मिलाकर लेख ही कहना चाहता है कि बदलती और अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में पाकिस्तान को सिर्फ बाहरी मोर्चों पर नहीं, बल्कि अंदरूनी राजनीतिक स्थिरता और ठोस आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान देना होगा। असली सवाल नीतियों का नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.